भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को फिर से सक्रिय करने की अभी तक इसरो को तमाम कोशिशों के बाद भी इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिक कई दिन से चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को जगाने यानी फिर से सक्रिय करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्हें अब तक इसमें सफलता हासिल नहीं हो पाई है। इसरो को उम्मीद है कि अगर प्रज्ञान फिर से सक्रिय हो गया तो ये अगली चंद्र रात तक काम करता रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये अगले 6 महीने से लेकर 1 साल तक डेटा भेजता रहेगा। हालांकि अब तक प्रज्ञान और विक्रम ने इसरो के भेजे सिग्नल्स का कोई जवाब नहीं दिया है। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान और विक्रम को धरती के कमांड सेंटर से नहीं जगाया जाना है, बल्कि ये खुद ही चांद पर सूर्य की रोशनी फैलने के बाद सौर ऊर्जा से बैटरी चार्ज होने पर खुद ही जाग जाएगा। बता दें कि इस समय चांद पर दिन है और धूप पड़ रही है, लेकिन प्रज्ञान और विक्रम की ओर से इसरो को कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद भी इसरो दोनों से संपर्क स्थापित करने में जुटा है। जानते हैं कि आखिर क्या क्या कारण है कि इसरो दोनों को जगाने की हर कोशिश अब तक नाकाम ही हो रही है। चांद पर सामान्य तौर पर रात का तापमान -140 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। वहीं दक्षिण ध्रुवीय इलाके में चंद्र रात का तापमान -210 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गिर जाता है। इस सर्द मौसम में बैटरियों के साथ दूसरे पैलेट्स का बचना करीब नामुमकिन है। हालांकि वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि इसरो ने प्रज्ञान और विक्रम को डिजाइन करते समय इस बात का ख्याल जरूर रखा होगा। चांद पर मौजूद विकिरण किसी भी उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसरो ने बताया था कि चांद पर विकिरण का स्तर काफी ज्यादा है। हालांकि ऐसे हालात के लिए पर्याप्त परीक्षण किए गए हैं। वहीं चांद पर सूर्य उदय के बाद सौर ताप उपकरणों और चार्जर बैटरियों को भी गर्म कर देगा। अगर ऐसा हो पाता है तो सिस्टम फिर से चालू हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हम अगले 14 दिन तक घूमकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा से ज्यादा डेटा हासिल कर पाएंगे। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक तपन मिश्रा के मुताबिक रात में चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान -210 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इस तापमान पर कोई भी प्लास्टिक मटेरियल, कार्बन, पावर मटेरियल और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम सही हालत में बचना नामुमकिन होता है। ये सभी चीजें टूटकर बिखर सकती हैं। अगर ऐसे सर्द मौसम में भी प्रज्ञान और विक्रम सक्रिय हो जाते हैं तो ये चमत्कार से कम नहीं होगा। ये ठीक उसी तरह होगा जैसे किसी डीप फ्रीजर से किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को निकाल कर चलाना। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इसरो के पूर्व अध्यक्ष AIS किरण कुमार का कहना है कि रात में चांद के दक्षिणी इलाके का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक गिरने पर बैटरियां खराब हो सकती हैं। इसके बाद चांद पर सूर्य के निकलने पर इनका फिर से चार्ज होना नामुमकिन हो जाएगा। इस तापमान पर बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे सिस्टम का सक्रिय रहना चमत्कारी होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को चांद पर धरती के 14 दिन के बराबर सक्रिय रहने के लिए ही बनाया गया था। यह उम्मीद पहले से ही थी कि रात में जब चांद पर सर्दी पड़ेगी तो चंद्रयान के कुछ हिस्से खराब हो सकते हैं। वैसे सफल लैंडिंग के बाद सोने से पहले दोनों ने अपना तय काम पूरा कर दिया है। अब अगर ये दोनों फिर से सक्रिय होते हैं तो ये इसरो के लिए बोनस होगा। इससे इसरो को चांद के दक्षिणी इलाके में ज्यादा से ज्यादा शोध कार्य करने की सुविधा मिल जाएगी। इसरो ने प्रज्ञान और विक्रम को 2 और 4 सितंबर को पूरी तरह चार्ज करने के बाद ही स्लीप मोड में डाला था। इसके बाद चांद पर रात शुरू हो गई थी। इस दौरान दोनों को सर्दी और विकिरण से गुजरना पड़ा। धरती के समय के मुताबिक 20 सितंबर की शाम से चांद के दक्षिणी इलाके में सूर्य उदय शुरू हुआ और इसरो ने दोनों से संपर्क की कोशिशें शुरू कर दी। अगर इसरो दोनों को जगाने में सफल नहीं हो पाता है तो दोनों चांद पर भारत के एम्बेसडर के तौर पर हमेशा के लिए रह जाएंगे।